तो आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है +1। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इजी लेवल लीड कोड प्रॉब्लम एंड काफी इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। तो इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है कि यू आर गिवन अ लार्ज इंटीजर रिप्रेजेंटेड एज एन एरे डिजिट्स where each digit I is the ith digit of the integer. The digits are ordered from the most significant to the least significant in left to right order. The large integer does not contain any leading zeros. Increment the large integer by 1 and return the resulting array of digit. मतलब हमें एक array दिया है, let us say एक array है 1 2 3. तो this array is driven from the number 123. This is the large integer that we will get from this array. अब हमें क्या करना है, increment the large integer by 1. So after incrementing this will become 124, but we need to return this 124 in the form of array. So what our output will be 1 2 4. तो दिस इज वेरी सिंपल एंड बेसिक सिचुएशन। इसमें तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हम सिंपली लास्ट का जो भी लास्ट पोजीशन पे इस एरे के जो भी डिजिट है वो लेंगे, उसको एक से इंक्रीमेंट कर देंगे। बट इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है कि हाउ वी विल हैंडल कैरी। मतलब लेट अस से हमें हमारे पास नंबर है 129, तो जब हम इसको एक से इंक्रीमेंट करेंगे तो हो जाएगा 130। तो वी नीड टू रिटर्न 1 3 0। ये एक सिचुएशन हो गया। और एक सिचुएशन क्या हो सकता है कि सपोज हमारे पास नंबर दिया है 999, तो 999 एरे में कैसे स्टोर होगा, 9 9 9 ऐसे। बट जब हम 999 को एक से इंक्रीमेंट करेंगे तो वी विल गेट 1000। तो उस केस में क्या होगा, नया एरे हमारा बनेगा 0 0 ऐसे। मतलब ओरिजिनल एरे से हमारा जो रिजल्ट एरे है उसका साइज एक से बढ़ जाना चाहिए। ये तीन ही केसेस है जिस पे सारे टेस्ट केस बिल्ड होंगे। तो इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या हो सकता है कि जो हमारा जब हम फर्स्ट सबसे पहले तो हम इस एरे से ट्रैवर्स करेंगे, और ट्रैवर्स करने का स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो हमारा लास्ट का पोजीशन है वहां से। मतलब लास्ट का पोजीशन क्या होगा, डिजिट्स डॉट साइज -1। यहाँ से हम इंक्रीमेंट आइटरेट करेंगे कब तक, जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तब तक हम आई माइनस माइनस करते जाएंगे। अगर इस पोजीशन की वैल्यू is less than 9, in that case we will simply increment by 1 and we will return this array. But अगर ये इस पोजीशन पे 9 वैल्यू आती है जैसे इस सिचुएशन में, तो हम क्या करेंगे, उस पोजीशन की वैल्यू को अपने एरे में 0 से रिप्लेस कर देंगे, नेक्स्ट उसके नेक्स्ट पोजीशन पे जो भी वैल्यू रहेगी उसको एक से इंक्रीमेंट कर देंगे। एंड थर्ड सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि एक नया एरे डिफाइन करेंगे जिसका साइज ओरिजिनल एरे से +1 होगा, एंड उसमें हम सिंपली जो भी फर्स्ट पोजीशन रहेगी स्टार्टिंग पोजीशन उसमें 1 सेट कर देंगे, बाकी सब 0 रहेगा। तो ये हुआ इसके पीछे का लॉजिक। अब इसका कोड देख लेते हैं कि इसका कोड कैसे होगा। तो सबसे पहले एक इंटीजर डिफाइन कर लेते हैं जिसमें एरे का साइज होगा। अब हमें क्या करना है, फॉर लूप लगाना है। फॉर लूप कहाँ से लगाना है, इक्वल टू n-1, यहाँ से फॉर लूप स्टार्ट होगा। कहाँ तक, जब तक आई की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब तक विल डू आई माइनस माइनस। अब जो हमारा फर्स्ट बेसिक सिचुएशन था, अगर उस पोजीशन का एलिमेंट इज लेस देन 9, so in that case what we will do, we will increment that digit by 1 and we will return digits array as it is. But अगर वो if loop से बाहर आता है, मतलब
कि जो least significant digit है that is 9. So in that case what we need to do, जो भी ith position पे digit होगा उसको will replace by 0. Then this will again go into the for loop. Then I में यहाँ पे digits of I में next जो भी नेक्स्ट पोजीशन का जो भी वैल्यू रहेगा वो स्टोर होगा, वो एक से इंक्रीमेंट होगा एंड देन डिजिट रिटर्न होगा. अब फॉर द थर्ड सिचुएशन जहाँ पे सारे एलिमेंट्स 999 है, उस सिचुएशन में फॉर लूप से बाहर आ गया. अब हम क्या करेंगे कि एक नया इंटीजर नया एरे डिफाइन करेंगे. रिजल्ट नाम का, एंड उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, n+1. फिर हम क्या करेंगे, जो भी उसका फर्स्ट पोजीशन रहेगा वहां पे हम उस वैल्यू को हम 1 से रिप्लेस कर देंगे एंड बाकी सारी वैल्यूज विल keep them as zeros and we will return result. So that's it. I think this logic should work. एक बार इसको रन करके देखते हैं. क्या एरर आया है? Cannot find the symbol. Oh sorry. एरे का लेंथ डिजिट लेंथ से फाइंड होता है. सॉरी माय बैड. अब रन हो जाना चाहिए. और यार और एक एरर रिटर्न होगा यहाँ पे. तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम सारे टेस्ट केसेस सक्सेसफुली पास हो गए. नाउ वी विल सबमिट. एंड जैसे कि आप देख सकते हैं सक्सेसफुली सबमिट हो गया है. इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एंड आई थिंक इट्स प्रीटी गुड. So that's it for today. If you want me to solve any other LeetCode problem, let me know.